नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोचिंग वर्सेस मेंटरिंग। इन दोनों टर्म्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले बता दूं कि मेंटरिंग को हम इंडियन इंग्लिश के हिसाब से और ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से मेंटरिंग बोलते हैं, और अगर आप यूएस इंग्लिश या अमेरिकन इंग्लिश बोलें तो उसको मेंटोरिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम इन दोनों टर्म्स का मीनिंग देखेंगे और क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। इन दोनों वर्ड्स का हिंदी मीनिंग के साथ डिस्कस करते हैं कि हिंदी में इनको एग्जैक्टली बोला जाता है, हिंदी ट्रांसलेशन क्या है इनकी। कोचिंग को बोला जाता है सिखाना। अगर कोई आपको कुछ सिखा रहा है तो उसको हम कोचिंग बोल देंगे। जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हो तो वहाँ पे आपको क्या करता है ट्यूटर, आपको कुछ ना कुछ सिखाता है और आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम पास करना है या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, ये चीज़ करना है, ये कोर्स करना है मेरे को, तो इस वजह से तो वो कोचिंग होती है। लेकिन मेंटोरिंग को क्या बोलते हैं? मेंटोरिंग को बोलते हैं सलाह देना। ठीक है, मतलब गाइडेंस देना। आपको कुल मिला के बोल सकते हैं कि कोचिंग को हम बोलते हैं ट्रेनिंग देना या सुपरविजन करना एक पर्सन के द्वारा, और मेंटरिंग को हम बोल सकते हैं गाइडेंस देना या सपोर्ट देना किसी के करियर डेवलपमेंट के लिए। तो ये था तो इसका हिंदी मीनिंग। अभी क्या होता है कोचिंग? What is coaching? Coaching is a method in which an individual is supervised by a superior person to improve his competencies and capabilities. तो कोचिंग एक ऐसा मेथड है जो मतलब कोई एक इंडिविजुअल है उसको एक सुपरविजन कर रहा है, एक सुपीरियर पर्सन, उससे सीनियर बंदा, ठीक है, उसका सुपरविजन कर रहा है, उसकी देख रेख कर रहा है ताकि उसको कुछ चीज़ सिखाई जा सके और उसकी कंपिटेंसीज और कैपेबिलिटीज को इंक्रीज या इम्प्रूव किया जा सके। In this process, an expert is provided to the learner who may be a senior employee or an external board to the organization to give training to the employees and analyze their performances and other job behaviors for the purpose of increasing efficiency and identifying training needs for further improvement. तो कुल मिला के यही बोला गया है, इसमें बहुत लंबा दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ एक लाइन में क्या होता है कोचिंग। कोचिंग ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आपका कोई एक सीनियर बंदा होगा, आपसे सीनियर होगा, ठीक है। आज जैसे मान लो आप एग्जांपल लो किसी आप कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो जो ट्रेनर होता है ऑब्वियसली आपसे सीनियर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा भी हो सकता है और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से भी लाया गया बंदा हो सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के मोटिव उसका यही होता है कि आपके जॉब बिहेवियर्स को इन्हांस करना, आपकी परफॉर्मेंसेस को इन्हांस करना, ठीक है, और देखना कि आपको किसी और चीज़ की या किसी और सब्जेक्ट को सिखाने की ज़रूरत तो नहीं है या किसी और चीज़ की ट्रेनिंग नीड्स तो नहीं है आपके अंदर। यही होता है कोचिंग। कोचिंग इज टाइम बाउंड एंड वेल प्लान्ड। बिल्कुल सही बात है, वही वाला एग्जांपल फिर से आप ले सकते हो कि आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग क्या भाई चलती रहती है क्या? नहीं, वो टाइम बाउंड होती है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने की ट्रेनिंग हो सकती है और वेल प्लान्ड होती है। हमें पता रहता है कि ट्रेनिंग में हमें क्या क्या सिखाया जाने वाला है, या जो ट्रेनर होता है उसको पता रहता है कि क्या क्या मेरा एजेंडा है, किस हिसाब से मैं क्या क्या कवर करूँगा ट्रेनिंग में। तो ये तो होता है कोचिंग। मेंटोरिंग क्या होता है? An informal association focused on building a two-way mutually beneficial relationship for long-term career movement। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये गाइडेंस देना, ये सपोर्ट करना होता है। तो मेंटरिंग को यही बोला गया है कि टू वे रिलेशनशिप बनाना होता है, म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप, कि आपका फ़ायदा हो रहा है उसके अंदर या कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये टाइम बाउंड नहीं होता है। ये 1 साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, ठीक है। और इसका मेन फोकस होता है आपके कैरियर मूवमेंट के लिए, आपका करियर डेवलप हो जाए इसके लिए। इट इज़ ऑल अबाउट जर्नल डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ अ पर्सन। इसके अंदर कोई ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं होता है स्पेसिफिकली, ये एक जर्नल डेवलपमेंट होती है कि आपको जो चीज़ कर रहे हो ना उसमें और ज़्यादा मास्टर हो जाओ आप, ठीक है। जो भी चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सकती है, मोटिवेशन वगैरह देना भी मेंटरिंग में आ जाता है। मेंटरिंग कैन बी प्रोवाइडेड ईदर बाय अ पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और एन इंडिविजुअल हु इज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, आप दोबारा से वही एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर मान लो आपने किसी कंपनी में ज्वाइन कर लिया, ट्रेनिंग आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, आप अब फ्लोर पे काम कर रहे हो, प्रोडक्शन प्रोसेस में लगे हुए हो, तो उसके बाद आपका जो मेंटोर हो सकता है वो आपका मैनेजर भी हो सकता है या बाहर से कोई बंदा भी लाया गया हो सकता है कि स्पेसिफिकली जो है वो मेंटोर बनाने के लिए लाया गया है। मतलब जो बाहर से भी अगर ला रहे हैं तो वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए हर एक चीज़ में। आपकी जो करियर मूवमेंट करनी है या करियर डेवलपमेंट करनी है उस चीज़ में वो एक्सपीरियंसड होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन से भी अगर कोई लेके जाया जा रहा है तो वो भी एक्सपीरियंसड होना चाहिए। कुल मिला के बात ये है। लेकिन कोचिंग में भी यही होता है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, लेकिन कोचिंग में एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए काम किया जाता है कि जैसे कि मान लो आपको एक ट्रेनिंग देनी है, कोई पर्टिकुलर एक टॉपिक सिखाना है तो वो कोचिंग हो गया। मेंटरिंग किसी भी चीज़ के लिए हो सकती है, जिस जिस चीज़ में आप लैक कर रहे हो वो सारी चीज़ें मेंटरिंग में कवर हो सकती हैं।
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस देख लेते हैं, कुछ 8 डिफरेंस करने वाले हैं हम इन दोनों के बीच में, बहुत ईजी है, एक एक लाइन की डिफरेंस है, देख लो। फर्स्ट होता है कोचिंग में एम्फोसिस ऑन परफॉर्मेंस। जैसे कि मैंने बताया था, कोचिंग में परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है कि कुल मिला के आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो रही है कि नहीं, वो टॉपिक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेंटरिंग में हम डेवलपमेंट पे ध्यान देते हैं, तो इसलिए एम्फोसिस ऑन डेवलपमेंट, कि आपका जो ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेकंड है कोचिंग हैज़ अ सेट ड्यूरेशन। कोचिंग जैसे कि मैंने मीनिंग में भी बताया था कि टाइम बाउंड होती है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है। ऐसे नहीं है कि आप सालों साल या मतलब अपनी पूरी लाइफ में कोचिंग ही कोचिंग कर रहे हो, नहीं, वो एक सेट ड्यूरेशन के लिए होती है। मेंटरिंग हो सकती है ऑन गोइंग। मेंटरिंग जितना भी आपको लग रहा है कि हाँ भाई अभी भी मेरे को मेंटर की ज़रूरत है, तो मेंटरिंग वो चलती रह सकती है, ठीक है। आपको जब भी कोई दिक्कत आए तो आप अपने मेंटर से सलाह ले सकते हो। कोचिंग शॉर्ट टर्म होती है, मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म होती है। सेकंड पॉइंट का ही है थोड़ा सा शॉर्ट वर्जन। आप मतलब ऐसा है कि डिफरेंस मैंने कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो लगता है ना पॉइंट कि हाँ भाई इन दोनों के बीच में सही है, तो वो लिख सकते हो। तो इसलिए कोचिंग होती है शॉर्ट टर्म, कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। मेंटोरिंग एज कम्पेयर टू कोचिंग लॉन्ग टर्म होती है। कोचिंग होती है फॉर्मल रिलेशनशिप। कोचिंग में आपका जो कोच होता है, जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, बॉलीवुड मूवीज़ में कौन कौन सी मूवीज़ है जिसमें कोचिंग होती है और कोच होता है। दंगल मूवी है, चक दे इंडिया है, और ये सुल्तान है। इसके अंदर सारे कोचेज होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक चीज़ करवानी होती है अपने जो कोची होते हैं उनसे। कोची बोल सकते हो आप, जो स्टूडेंट्स होते हैं, कैंडिडेट्स होते हैं उनसे, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा फॉर्मल माना जाता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल वे में होती है ये। और मेंटरिंग होती है इनफॉर्मल रिलेशनशिप। मेंटरिंग में आपके दोस्त की तरह रहता है जो आपका मेंटोर है, ठीक है, आपको दोस्त की तरह सब कुछ समझाता है, और तभी आपका जो है करियर डेवलपमेंट हो पाता है उसकी वजह से। कोचिंग फोकस्ड ऑन इंस्ट्रक्टिंग, वेयर एज मेंटरिंग फोकस्ड ऑन लिसनिंग। जैसे कि मैंने बताया, कोचिंग वन वे होता है कि आप जो कोच है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, उसको पता है कि मेरे को क्या सिखाना है, आप नहीं बताओगे उसको कि मेरे को ये सिखाना है। लेकिन मेंटरिंग में आप बताओगे अपने मेंटर को कि हाँ भाई मेरे को इस चीज़ में दिक्कत आ रही है, यहाँ पे अगर आप मेरे को थोड़ा सा इन्हांस कर पाओ तो बता देना। जैसे कि क्या होता है, इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जाम्पल लो। इंडियन क्रिकेट टीम में जो कोच है उनका, वो उनको सिखाता है कि हमारी कैसे खेलो, लेकिन जो उनका मेंटोर है जो महेंद्र सिंह धोनी है, वो उनको ये नहीं सिखाता है कि बैटिंग कैसे करो और बॉलिंग कैसे करो। वो उनको ये बताता है कि आप अगर ये टेक्निक यूज़ कर रहे हो और दूसरी टेक्निक से आप करोगे, या जो अपना एक्सपीरियंस यूज़ करके वो सारी चीज़ें बता देता है उनको, तो वो सलाह देता है उनको, ठीक है, वो सिखाता नहीं है उनको कुछ भी। कोचिंग में सुपीरियर को बोला जाता है कोच, और मेंटरिंग में सुपीरियर को बोला जाता है मेंटोर। कोचिंग में आप ट्रेनर भी बोल सकते हो, कोच भी बोल सकते हो, टीचर भी बोल सकते हो, जो मर्जी वो बोल सकते हो, ठीक है। और मेंटरिंग में मेंटोर बोला जाता है। कोचिंग में बोला गया है कि अ कोच हु इम्पार्ट्स कोचिंग हैज़ एक्सपर्टाइज इन कंसर्न फील्ड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो भी आपका कोच होता है जो आपको कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो एक्सपर्ट होता है अपनी कंसर्न फील्ड में। कंसर्न फील्ड ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है। अपनी कंसर्न फील्ड जो वो आपको सिखा रहा है उसके अंदर वो आप एक्सपर्ट होना चाहिए। लेकिन मेंटरिंग में क्या है, मेंटर इज अ पर्सन हैविंग गुड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। तो मेंटर की ओवरऑल जो नॉलेज होती है वो अच्छी होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए मेंटर, ठीक है। कोचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है इज टू एनालाइज द परफॉर्मेंसेज ऑफ द सबॉर्डिनेट्स एंड इम्प्रूव देम। कि जो सबॉर्डिनेट्स या एम्प्लॉयज़ हैं उनकी परफॉर्मेंस देखना, उनको अगर किसी चीज़ में ट्रेनिंग नीड है तो वो देखना और उनको इम्प्रूव करना। लेकिन मेंटरिंग का ऑब्जेक्टिव होता है टू हेल्प एन एम्प्लॉय टू अटेन साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी एंड इफेक्टिवनेस। उसको वो पता है कि कैसे चीज़ होगी, लेकिन वो सही से अगर नहीं कर पा रहा है, और वो लैक ऑफ मोटिवेशन है या कुछ भी रीज़न है उसकी वजह से अगर नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज़ वहाँ पे मेंटरिंग आ जाती है, ताकि मेंटरिंग करके उसको काउंसलिंग करके उसकी जो परफॉर्मेंस है उसको इन्हांस किया जा सके, उसकी साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी को डेवलप किया जा सके। जैसे कि कई बार होता है ना, मतलब ये रियल लाइफ एग्जांपल तो नहीं है, आपने मूवीज़ में देखा होगा कि जैसे होता है ना कि कई बार बोलते हैं कि मैं अपनी शक्तियाँ भूल गया। मतलब भूल गया क्या होता है, तो हाँ वो भूल सकता है अपनी शक्तियाँ, क्या पता वो अपने आप को कुछ और मानने लग गया हो, तो वहाँ पे मेंटरिंग करके उसको शक्तियाँ याद दिलाई जाती है, हाँ भाई ये तेरी शक्तियाँ हैं, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं था लेकिन समझने के लिए ठीक था एग्जाम्पल। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये दोनों टर्म समझ में आए होंगे और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने 8 डिफरेंसेस कवर किए हैं, लेकिन आप कितने भी डिफरेंसेस लिख सकते हो जो भी आपके दिमाग में आए कि हाँ भाई, मतलब दिमाग तो यार वो होता है ना कि कुछ भी आ सकता है हमारे दिमाग में, तो कुछ भी आ सकता है ना, अगर आपको लगता है सही है इस टॉपिक के हिसाब से तो आप इस यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आ गई होगी। प्लीज़ लाइक कर देना अगर पसंद आई हो, तो नहीं आई तो भी आप लाइक कर सकते हो, डिसलाइक कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अगर डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में रीज़न लिख देना कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है।
तो और अगर नए आए हो इस चैनल पे, अगर मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो या ये चैनल पहली बार देख रहे हो सोनू सिंह पीपीटी वाले, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जाते जाते। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।